दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग अगर होती है तो बताओ कहीं पे अच्छा ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ये पूछते रहते हैं। और वायरिंग रिपेयर है, ईसीएम रिपेयर है, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर है। ये ट्रेनिंग आप ऐसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, 90% चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाती है। लेकिन वो जो 10% है वो मुश्किल मतलब वो सीखना बहुत मुश्किल होता है और वो अगर आप सीखना चाहते हो, तो बहुत आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है और बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर आप कोई ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट जॉइन करते हो, तो वहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकते हो ट्रेनिंग रूम में बैठ के और उससे क्या होता है आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है और कहीं आप फँस जाते हो, किसी चीज़ में फँस जाते हो, तो वहाँ पे आपको हेल्प भी मिलती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त लोग और मेरे सब्सक्राइबर ये पूछते रहते थे कि भाई ट्रेनिंग सेंटर कोई हो, जहाँ पर ईसीएम रिपेयर होता है तो बताओ। इसलिए यही खोज में मैं आया हूँ, आमिर सर के पास मैं आया हूँ। इनका मैं यूट्यूब चैनल देखता था, इनका यूट्यूब चैनल है ए टू जेड ऑटोमोबाइल है और उसपे ये सिखाते हैं मतलब बताते रहते हैं कि कैसे-कैसे ट्रेनिंग होती है ये वगैरह-वगैरह। आप चाहे तो आप देख सकते हैं उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे देख लेना। तो अब जानते हैं आमिर सर से कि क्या-क्या प्रोसीजर है ईसीएम रिपेयर करने के और कैसे-कैसे ट्रेनिंग में इनके साथ जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो इमरान सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये चांस दिया आपसे बात करने का। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे आके मिलूँ और बात करूँ और ये सब नॉलेज मैं बहुत साल से मैं सोचता था कि ईसीएम रिपेयर कैसे होता है, कहाँ होता है? तो हमारे टाइम पे मतलब इतना ईज़ी नहीं था कहीं पे भी जाके ये सीखना सबसे करना। पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं ए टू जेड ऑटोमोबाइल एंड एसटीएस थिंकर इंडिया में। जी, और जो जैसा कि आप आके देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट जो हाँ। पहले आके ए टू जेड ऑटोमोबाइल का जो थोड़ा छोटा था हुँ, इंस्टीट्यूट और काफ़ी लोग स्टूडेंट आके एनरोल करते थे। हुँ, उसलिए हमने आके थोड़ा एक्सपेंड किए हुँ। और कोलैबोरेशन के साथ में एसटीएस के साथ में। अच्छा। और लोग को भी आके मालूमात है। देखो, मेरी जो लाइफ है हुँ, आपको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हुँ, मैं गल्फ में आके काम करता था। हुँ, जो जैसा गल्फ में मैंने काम करता था और इस डायग्नोस के लेवल में हुँ, जो ईसीएम रिपेयर के हुँ, और सारे हुँ, जो कहाँ जगह पर भी मैंने जब इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग लेने के लिए सोचता था, हुँ, जब बहुत बड़े-बड़े जो प्रोफेसर हैं, हुँ, जो इंडिया में, इन भाइयों से और इन लोग से आके मैंने क्वेश्चन्स हुँ, पूछता था। पूछता था। वो क्वेश्चंस में आके ईप्रा में 4th नंबर कितना आके जो हुँ, पिन पे आके पावर है हाँ, या ग्राउंड है हाँ, या 8th पिन पे आके वीएसएस आके होती जो हाँ, जैसा आके मैंने ब्रीफली से आके क्वेश्चन आके पूछता था उनसे, हुँ। तो मुझे नहीं बताते। नहीं बता कोई नहीं बताता, हम लोग भी जब जो सीखते थे तो जल्दी नहीं बताता जो कोई। जैसा हाँ, और रही बात पावर आईसी के हाँ, बारे में आके मैंने पूछता था, हुँ, वो भी कोई भाई आके नहीं बताते थे। सही बात है। जो जैसा मेरा करियर आगे स्टार्ट किया था हुँ, और बाद में मैं खुद से आके एक्सपेरिमेंट किया हुँ, और मैंने ऑनलाइन में आके ट्रेनिंग लिया था। हाँ, वो ऑनलाइन में ट्रेनिंग आगे लिया था, वो भी आगे मैंने आगे बताया है। हाँ, वो सब भाई को भी आगे मालूम है हुँ, और एक लेवल होती ना, हुँ, वो हार्ड वर्क करने से ही आता हाँ, वो तो है, है। सही जैसे बात है। देखो, आप आगे मेरे पास आके ईसीएम है हाँ, और इस ईसीएम को आगे मैंने पिन नोट आगे सारा कुछ आके हुँ, इधर मुझे मालूम है कि हाँ, कौन सा ईसीएम है। जो कोई भी ईसीएम को आप जैसे आगे पावर दिए हुँ, और इग्निशन आगे सप्लाई दिए, हुँ, इसको मैंने ऑन किया। हुँ, जो जैसा मैंने ऑन किया, इधर आगे 13 वोल्टेज आगे दिया हाँ, है इस ईसीएम को, पावर को हुँ, और ग्राउंड को मैंने आगे ग्राउंड कनेक्ट किया है। अभी ये आके ले रहा है एम्पियर आगे जो देख सकते हैं 0.221 हुँ, और इसके अंदर वाट्स भी आगे ले रहा है 2.8 हुँ, और जैसा आगे मेरे पास आगे जो भी आके अभी मेरे पास आगे एक पल्सर बाइक आया है हुँ, और इसके अंदर आगे जो क्लस्टर है क्या? लाइट्स आगे हाँ, क्लस्टर का जो मीटर है, इस क्लस्टर भी मीटर रिपेयर में आगे करते जो लाइट आगे नहीं आते हैं बोले हैं? और मैंने आगे जो इसका आगे एक रजिस्टर है हाँ, हाँ, 221 का मैंने देखा है। उस रजिस्टर आगे तुम आगे देख सकते हो इस वाला आगे रजिस्टर, हुँ, ओके, इस वाला रजिस्टर आगे वो मेगा ओम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जब इस तरीके की आगे जो नॉलेज है, हाँ, हमने इतना आगे बोर्ड में से हुँ, हम वो एक रजिस्टर आगे बदली करके हुँ, उसका काम 100% हो जाएगा। हुँ। ये लेकिन अभी आप जो मेरे को बता रहे हैं ना, ये रजिस्टर, ये ओम से एम्पियर है, मैं इसका बेसिक चीज़ें जानता हूँ, एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है हुँ,
और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बेसिक बेसिक मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो मतलब ये जो मदरबोर्ड वगैरह डायग्नोस करने का है, ये बहुत क्रिटिकल है। और मैं तो मैकेनिक आदमी हूँ, और मेरे जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मैकेनिक ही है ज्यादातर। इलेक्ट्रिक चीजों में ज्यादातर हम लोग घुसते नहीं है। इलेक्ट्रिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो इलेक्ट्रिशियन ही घुसता है, जो वो सब जैसा देखता है। मैंने आगे बताने का, हाँ मेरे लाइफ और करियर में हाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल। ओके, सही है, हाँ जो जैसा जो लड़का है माँ के पेट से आएगा, हाँ, उसको दूध पीना भी नहीं आता, सही बात है। वो धीरे धीरे से ही सीखेगा। हाँ उसको बाथरूम भी नहीं आते, हाँ, वो बाथरूम भी आके सीखता। सही बात है। हाँ, हाँ जब देखो अभी जो मैंने आगे बताने का आपको, अभी जो दुनिया में गूगल में सर्च करके कोड लोग, हम्म लोग को तो मालूम है ए टू जेड ऑटोमोबाइल जो जैसा आगे बैठा है, हम्म, तुम आगे कोई भी आगे पूछो, कोड पूछो मुझे, मैं आगे बताएगा हाँ इस तरीके से। हाँ, आपको तो भी लोग को याद होता नहीं है, मालूम नहीं है। सिंपल से आगे ब्रीफली से बोलने का, जो एयर मास फ्लो सेंसर का कोड है हाँ P0102 आता, हाँ ओके, हाँ लो वोल्टेज। P0103 हाँ हाई वोल्टेज आएगा। हाँ, एयर मास फ्लो सेंसर का चैप्टर हो गया। जी, और इसके अंदर आगे इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर आएगा, हाँ और इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में P0112 लो वोल्टेज आएगा, हाँ, P0113 आके हाई वोल्टेज आएगा। ये आपको दो तो मतलब मुंह सुनो, जबान याद ये है। जो दो भी आके ये सेंसर आगे लगे होते, हाँ ये कि उनमें इसके अंदर 5 तार आएंगे और 6 तार आएंगे। हाँ, इसके अंदर आगे 2 सप्लाई होएंगे, 2 ग्राउंड होएंगे, 2 आगे रेफरेंस होते। सही तो है। जैसा अब जैसा इस तरीके के आगे क्रैंक सेंसर है, कैम सेंसर है। क्रैंक सेंसर की जो भी आगे कोड है P0335 से लेकर 339 तक, और जैसे कैम सेंसर है P0341 से आके लेकर 344 तक। अब इनमें लो वोल्टेज क्या होते हैं, हाई वोल्टेज क्या होते हैं, और इंजेक्टर के कोड बनते 30201, एक नंबर सिलेंडर का जो इंजेक्टर का आगे कोड बनता। 30202 आगे 2 नंबर का बनता। 30203 3 नंबर ये का कॉमन बनता। रहते हैं क्या जो सारी जैसा गाड़ियों में? मतलब नहीं सारी सर, ब्रांड अभी के हाँ, जो कॉमन, जैसा सारे ब्रांड हुंडई में है, कॉमन रहते हैं। जो महिंद्रा भी है, जो जितने भी आगे गाड़ी है, ये सारे कुछ आके फाल्ट कोड आके जो एक फाराडेस लॉ है था, हाँ, ये फाराडेस लॉ के अंदर ये आके सब आके इनबिल्ट एक ही होते, एक ही होता है। डिफरेंट कोई भी नहीं होते। जो अच्छा, तुम आगे अमेरिका की भी गाड़ी लो, हाँ, यूएस की भी ले, जो जापानीज भी ले, जो भी ले आके कोड, लेकिन उसके अंदर आगे थोड़े डिफरेंट होते। वो थोड़े डिफरेंट आगे जो जैसा आगे कोड टोयोटा के अंदर P0351 होता, एक नंबर का आगे जो काइल का, P0352 होता 2 नंबर काइल का, P0353 होता। ऐसा जो हाँ सिलेंडर के आगे V6 इंजन वही है, पर ये सब V4 नॉलेज के ऐसे आप जो अभी आप करते हैं, इसलिए आपको मुंह जबानी याद है ये सब। अब हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिकल में ज्यादातर, डायग्नोसिस में ज्यादातर नहीं घुसते हैं। मतलब मैं तो घुसता हूँ, अब मेरे व्यूअर से ज्यादातर नहीं घुसते होंगे, तो उनको ये सब चीजें सीखना है उनको, और कैसा सीखना है क्या है, वही उनको नॉलेज चाहिए था। तो अभी अभी आप जो मैं बताने का हाँ आपको, जो जैसा आपके पास आके समथिंग आके कुछ कोड आया है, समझ लो आपके पास आके जो अभी जो जैसा आके बोला है, मैंने P0201 आके डाला, सिलेंडर नंबर 1, जो आपकी गाड़ी आके मिसफेयर होती है, जो कस्टमर तो आगे बताएगा भाई महसूस आके होता है, मेरी तो आगे गाड़ी आके मिसिंग होती है, मिसिंग हो रही है। जब आके वो टेक्नीशियन के पास आएगा, टेक्नीशियन आके उसको क्या करेगा, सबसे पहले जो स्कैनर लगाएगा। जैसा स्कैनर आपके पास बहुत बढ़िया से होना चाहिए। हाँ आप आगे तुम आगे सोचो फॉल्ट कोड नहीं निकाला है, जो गाड़ी के अंदर इतनी वायर है, तो इतनी वायर में से आके आपका काम आगे जो है स्कैनर वो बताएगा भाई इस जगह पर आगे तुम्हारा प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में लो। वो किस तरीके से आगे फॉल्ट कोड जनरेट होता, किस तरीके से फॉल्ट कोड नहीं जनरेट होता, वो हमको मालूम है। हाँ सही बात। समझने के बाद हाँ जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना हम लोग, हाँ जो जैसा अगर सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर आपकी जो फॉल्ट कोड है बहुत बढ़िया से आके एक्सप्लेन करने का, जो मेरे लाइफ और मेरे करियर में आपके पास P0103 कोड आया है, समझो कोई भी आगे कोई भी सेंसर ऑपरेट होने के लिए दो ही कंडीशन है, एक 12 वोल्टेज होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए। जैसा सेंसर को वोल्टेज मिल गया वो काम चालू करेगा, जो जैसा काम चालू करेगा उसका जो सिग्नल को आपको ईसीएम को आपको सेंड करेगा, भाई मेरे पास आगे इतना हवा की क्वांटिटी आती है, इस हवा का क्वांटिटी आगे मैंने ईसीएम को सिग्नल दे रहा हूँ, जो जैसा आगे बोल लो, सिग्नल बोल लो, डेटा बोल लो, जो भी बोलो, वैसे डेटा ने आगे कंप्यूटर को दिया है। कंप्यूटर कैसा आगे जो ब्रेन है, भाई इधर से एयर मास फ्लो सेंसर की जो रीडिंग है
वो आ रही है मेरे पास, कितना क्वांटिटी में आती है वो बताएगा, भाई इतनी ग्राम आती है। ओके, अब जो जैसा वो कैलकुलेट करेगा इसके अंदर किस किस तरीके से फंक्शन होता है। आप मान लो 0.2 वोल्टेज के जो बिलो है कोई भी आगे सेंसर के अंदर, वो बहुत सीक्रेट है। इन केस आप मेरे करियर में और मेरे लाइफ में आगे बहुत ये 20 साल से आगे मेहनत किया है ना, 0.2 वोल्टेज से जो बिलो आता, जब ईसीएम आके कैच करेगा तुम्हारा लो वोल्टेज का कोड, लो वोल्टेज 0.5 वोल्टेज से आगे नीचे नॉर्मली 0.5 वोल्ट रहता है ना, उसके अगर नीचे 0.2 के नीचे गया तो लो वोल्टेज के वो लो वोल्टेज का कोड आएगा। ओके, और तुम्हारा 4.7 वोल्टेज के ऊपर है, हाँ तो तुम्हारा ओके हाई वोल्टेज आएगा। अच्छा, तो जैसा हाई वोल्टेज आएगा, अब मैं बताता सुनो, जब आपके आगे जो सेंसर की तार है, ईसीएम तो आपको 5 वोल्टेज का रेफरेंस तो दिएगा ही दिएगा, सप्लाई आगे जो भी है। अब इस कंडीशन में आप आगे जो कपलर को लगाएंगे, इसके अंदर आके क्या होता है, रजिस्टर होता है। कैसा, जो सेंसर के अंदर रजिस्टर रहेगा, इस रजिस्टर क्या करेगा, उस वोल्टेज को घटाएगा। हाँ, रजिस्टर का काम वोल्टेज को कम करना है। समझ में बात, जैसे आगे वोल्टेज आके उसका आगे ले लिया है, जब आगे ईसीएम आगे बोलेगा भाई ये सेंसर काम करता है, समझ में गई बात। जब उसको हमने आगे बाईपास भी कर सकते हैं, अच्छा बाईपास उसको आगे कोड को भी बंद कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो देखो हमने आगे जो उसके अंदर जो भी आगे काम करते हैं, जब बच्चे के लिए आगे सबसे पहले आगे वीडियो गेम कैसे खेलेगा, वैसे हमको मालूम है तो हम भी वीडियो गेम खेल सकते हैं, सही बात है, और काम आगे कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लोग सर ये अभी BS6 का पूछते हैं कि BS6 को बाईपास कर सकते हैं ये सिस्टम को, लेकिन मैं रिकमेंड तो नहीं करता। बहुत सारे लोगों को बोलता भाई ये करना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? देखो मैं बोला है सबसे पहले नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल कर। अच्छा, जो नहीं होता सो नहीं है। हाँ। लोग आगे बहुत लोग आगे करते हैं, उस टॉपिक पे आगे हम आगे डिस्कशन करना सही नहीं है। हाँ। लेकिन जो क्या है, जब ये सारे कुछ लास्ट स्टेज, आपकी लास्ट स्टेज है, लास्ट कंडीशन है, उस लेवल में आके जो है टेस्टिंग के पर्पस आके यूज कर ले सकते, जो भी आगे काम है उस तरीके से। देखो भाई आपके पास आके जो सोल्यूशन नहीं है, काम करने का तरीका मालूम नहीं है, उस लेवल में आके कर लेते, सही हो गया। इस तरीके की है। और ये है हमारा इंस्टीट्यूट, जो जितने भी आगे है विनोर्स आगे हमने आगे बनाए हैं और हमने किए हैं, और कुछ भाई से भी लिए हैं, कुछ हमारे प्रोफेसर हैं उनसे भी आगे लिए हैं, हम जो ट्रेनिंग आगे लेते थे उनसे भी आगे लिए थे। लेकिन क्या है, तो मार्केट के अंदर आगे जो आगे बढ़ना है, जो हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो है, सही बात। अब देखो जैसा मैं जो जैसा आगे बोलेगा आपको, ईसीएम के अंदर रजिस्टर, जो रजिस्टर है, रजिस्टर में आगे जो वैल्यू समझ लो 5 आगे मैं एग्जांपल देता है, 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105, ये 5 रजिस्टर के ऊपर आगे एक एसएमडी कोड होता है। इस एसएमडी कोड को हमने आगे समझो जितने भी आगे रजिस्टर है उतने भी आगे हमने आगे डायरेक्ट आगे कर सकते हैं। जैसे आगे देखो ओम्स में होता और किलो ओम्स में होता और मेगा ओम्स में होता। इस कंडीशन को, लॉजिक को हमने समझे। जैसा रजिस्टर क्या करता, जो रजिस्टर के आगे जो वैल्यू जो जैसे आगे बढ़ती जाए, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आगे पढ़े तो आगे समझ में आती वो किस तरीके से होता, उस तरीके की नॉलेज हमने आगे, मैं आगे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया है। अच्छा, जो जैसा मैंने पढ़ाई पढ़ता था उस कंडीशन में मुझे भी समझ में नहीं आता था क्या चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अभी वोल्टेज आगे जो है VG वोल्ट IR का फार्मूला है, जो जैसा अभी वोल्टेज का आगे मैं फार्मूला आगे रख के आगे जो मेरे पास आके लड़के आते उस लोग को आगे मैं इस तरीके से आगे समझाएगा, वो नहीं समझ सकते। सही बात है, नहीं भाई, वो तो आगे पढ़ाई आगे किए है सब लोग, वो तो आगे इंजीनियर साहब बनेंगे, क्यों आएंगे इस लेवल में। सही बात। जो देश आगे क्या है, तो जो अनपढ़ लेवल को भी हमने आगे बहुत बढ़िया से समझाएंगे। अच्छा। और बैक सपोर्ट भी दिएगे। देखो अभी मैं आगे, अच्छा ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई अगर समझो बंदा अनपढ़ है तो सीख सकता है ये ईसीएम बना, रिपेयर करना, डायग्नोसिस। अब ईसीएम रिपेयर या कोई कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करना सिखाते हैं या वायरिंग डायग्नोसिस भी सिखाते हैं? इस कंडीशन में हमने आगे देखो सबसे पहले वायरिंग की जो जानकारी दी है
इसके अंदर सेंसर कितने आगे टाइप होते, ये वर्किंग कंडीशन क्या है, इसके अंदर आगे कितने आगे टाइप्स आते हैं सेंसर में, और सेंसर के अंदर आगे कितने वायर आएंगे, वो वायर में आगे कितना वोल्टेज आएगी, अच्छा, ये सारा कुछ आगे बताएगा। प्लस बेसिक ईसीएम रिपेयर। हाँ, उसके साथ में हमने ईसीएम रिपेयर जो बेसिक कंपोनेंट से लेकर रेजिस्टर किस तरीके से काम करेगा, डायोड किस तरीके से काम करेगा, और उसके साथ में ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करेगा, मोस्फेट किस तरीके से काम करेगा, और तुम्हारा आईसी आगे किस तरीके से काम करेगी, आईसी में आगे कितने डिफरेंट आईसीस होते हैं, और एमसी में कितने डिफरेंट आईसी होते हैं, ये सारे कुछ आगे जानकारी और लाइव प्रैक्टिकल के साथ में, और वो कंपोनेंट किस तरीके से खराब होता वो भी बताएंगे, उसका ट्रैक टू ट्रैक आगे बताएंगे। जो जैसा आप आगे देख सकते हैं, थोड़ा वो आईसी निकालना भाई, जो जैसा ये है ना लंबा वाला, जो जैसा आगे देखो, कोई भी आगे हमने आगे जो हमारे स्टूडेंट के लिए कितनी आईसी आगे, अच्छा ये सभी आईसी आप आगे खाते भी आगे सोच नहीं सकते, आगे जो जितनी आगे आईसी है इसकी कीमत आगे लाखों रुपए में है। हाँ, एक एक आईसी आगे जो भी आगे डाल ले आगे कम से कम 500-600 रुपए आगे, इस हिसाब से देखो ये आईसी रहेगी। हाँ, बोलो ये कैमरे पे नजदीक आगे 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 बहुत है, आगे अंदर पर दिख रही है कैमरे में, ये आईसी है। कितनी आईसी है ये सर अलग अलग होती है कि? हाँ, अलग होती है। हाँ, ये अलग, ये निकाले तो एक आगे बाहर आ जाए। अच्छा, ये अलग अलग ही है, जॉइंट नहीं है, जॉइंट क्या भी नहीं है, ये ऐसे आके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इस तरीके से आगे डालेंगे, इस तरीके के आगे नॉलेज हमने आगे दिए गए, और आगे लाइव प्रैक्टिकल के साथ में आगे करेंगे, और स्पेशली हमने BS6 का आगे गाड़ी पे आगे काम कर रहे हैं, BS6 गाड़ी का आगे पिन नोट भी दिए गए, और कम से कम हमने 20 आईसी का पिन नोट दिए, कितने 20 आईसी का पिन नोट, उसका लाइव प्रूफ ट्रैक टू ट्रैक पिन टू पिन आगे बताएंगे। ओके, ऐसा आगे नहीं है, देखो नाराज नहीं होना स्टूडेंट, भाई मैंने आगे गया है इधर से आगे काम करके बैक सपोर्ट आगे चाहिए, हमने एनईडीएस में भी करके दिए गए। अच्छा, एनईडीएस में आगे जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग है। हाँ, और ये होगी बात हमारी जो कौन सी हार्डवेयर की, और सॉफ्टवेयर में आके किस तरीके से डेटा डालते, किस तरीके से आके काम करेंगे, और सारा ईसीएम एक ही होता। अभी 1755 का ईसीएम है, 1755 का ईसीएम के अंदर आगे जो बोलेरो मैक्सी ट्रक में भी वही आता, और महिंद्रा में वही आता, टाटा जीप में भी वही आता, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर की आगे जो है वो अलग होती, उसका रोल अलग होता, उस लेवल में आगे काम चलता। अभी जो जैसा आगे MD1 आगे ईसीएम है, MD1 में आगे स्कॉर्पियो नियो में भी लगता, XUV 100 में भी बन लगता, जो जैसा डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी है वो सब आगे बताए, तो वही ये सब नॉलेज कैसा है सारे कुछ हमने आगे बताए। हाँ, हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन ये ईसीएम सेम होता है, ये होता है, ये हमको मालूम नहीं है। तो आप रिपेयर करते हैं, आप सिखाते हैं, जो रिपेयर करता है उनको बेसिकली मालूम रहता है। और ये है कि मैं पूछा था कि अगर एडमिशन आपके यहाँ पे लेना है तो क्या मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? 5,000 रुपए आके एडवांस आके टोकन आके देना है। ओके, और वो नेक्स्ट बैच आगे जब चलती ना, जब इधर आ सकते, और रहने के लिए आगे फ्री है, रहने के लिए फ्री है हमारा, जो भी आगे रहने के लिए आगे फ्री है। जो भी आगे एडमिशन लेना है आगे कांटेक्ट आगे करके आगे ले सकते। अच्छा, 45 डेज का क्लास है। तो ये बैच का कुछ मतलब टाइम पीरियड रहता है? टाइम आगे जो अभी आगे स्टार्ट हुई बैच आगे 7 तारीख में, अभी नेक्स्ट बैच आगे जो है आगे हमने आगे रिलीज करेंगे 15 तारीख पे। मतलब कितने महीने का कोर्स रहता है? 45 डेज 45 डेज 45 डेज में, मतलब 45 डेज अभी ये बैच हो गया तो नेक्स्ट बैच में फिर 45 हाँ, जो पुराने स्टूडेंट है वो चले जाएंगे। इनके साथ भाई सर हमको आप कुछ समझ में नहीं आता है, अभी थोड़ा दिन आगे रुकना है हमने, जो जैसे आगे बोलेंगे वो रह सकते। ओके, बिंदास। अच्छा, मतलब अगर कोई नहीं समझ में आया थोड़ा और मेरे को चाहिए तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पे करना है? कुछ क्या भी पे करना की जरूरत नहीं है। देखो हम आगे एक बार आगे जो लिए है आगे पैसा वही आगे काफी है। लेकिन वो जो पैसा आगे खर्चा किए है वो पैसे किस तरीके से आगे हमने आगे गेन करना है, ये सारे कुछ आगे स्टूडेंट को हमने आगे बताएंगे, सिखाएंगे, और क्या कास्ट है मार्केट के अंदर, इसका काम किस तरीके से करना है। 5,000 एडवांस और फिर बाकी का आगे जो आना है इधर को हैदराबाद में 3 दिन का आपको क्लास आगे चलेगा। सर मैं तुम्हारे से आगे कॉन्फिडेंट लेवल में इधर सीख सकता हूँ करके, जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट है इधर रुक सकता, नहीं है वो चला जा सकता। ओके, हम ऐसा नहीं है जो आगे बताने का, जो आगे बोलने की बात, जो देखो हम आगे जो भी आगे है ना
सीधी सीधी बात बताएगी और साफ साफ बात बताएगी। नहीं नहीं, अब समझो 5,000 उसको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को नहीं सीखना है, तो 5,000 उसके रिटर्न हो बिंदास से लग जा सकते जाएगा। ओके, ऐसा तो भी उसके नहीं। अलावा 5,000 के अलावा और क्या, मतलब और कुछ देना है कि नहीं, खाली फिर 5,000? बाद में आगे जो भी आगे है आगे हमारा तो आगे फीस है, हाँ। वो फीस आगे 55,000 लगे, 55,000। 55,000 रखे, 55,000 में जो है तो समझो कोई 5,000 अफोर्ड नहीं आगे कर सकता तो कुछ डिस्काउंट वगैरह हो सकता है? हाँ, डिस्काउंट आगे देख के आगे पकड़ के आगे बताएगा जो भी। चलो ठीक, तो आपको कांटेक्ट कर ले फिर आप। हाँ, कांटेक्ट आगे कर सकते हैं, तुम्हारे से भी कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं, हम आगे मेरे को भी कांटेक्ट जो कर सकते हैं, मेरे को भी कॉल कर सकते हैं सर का, सर से मैं बात करा दूंगा चाहिए तो। तो अगर आपके कुछ देते हैं सब लोग डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो बात करके मैं भी बात कर लूंगा सर से, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बात करके जो भी है, जितना भी आपका बजट है आप बता सकते हैं, तो फिर बात मैं आगे कर लूंगा। ठीक है, जो कौन सा टूल लेना है, कौन सा टूल नहीं लेना है, कौन सा ये बहुत सर ये बढ़िया सब से टूल सारे उनको भी खरीदना पड़ेगा, मतलब जैसे ये ECM टेस्टिंग का वो देखो, टूल जो है। इधर आगे हमने आगे जो बताते हैं ना, हाँ जो हम हाई प्रोफेशनल लेवल में आगे बताएंगे, हाँ, और उस तरीके के आगे इक्विपमेंट भी हम आगे इक्विपमेंट भी चाहिए। हाँ रखते। क्यों मालूम है? देखो, अभी ये ईसीएम के अंदर आगे इतना आगे एम्पियर लेता है करके इस मशीन आगे लगाने से मुझे मालूम हुआ। समझ में की बात? अभी ये मशीन नहीं है, जब आगे काम आगे करने में आगे सही तरीका नहीं होता। सही बात है। समझने की बात, ये कितना 5,000 रुपए की है अच्छा, मशीन, हाँ ज्यादा भी नहीं। हाँ, हाँ, अब देखिए अब धीरे ये धीरे सब से आगे सीख रहे हैं तो धीरे धीरे से आगे करेंगे, अगर वो बाद में हम आगे बताएंगे, वो भी आगे मार्केट में लेके ये सब हम आगे ये सब प्रोवाइड भी नहीं आप करते गाइड हैं सब। करेंगे क्या उनको? हम सब ये आगे गाइड करते, कितना ब्लोअर लगाना है, कितना एम्पियर करना है, किस आगे ये सेट करना है। अभी देखो, मैंने फर्स्ट में आगे 13 वोल्टेज पे आगे सेट किया, सेकंड पे आगे 5 वोल्टेज पे आगे सेट किया, और 3 पे आगे नहीं, अब समझो आपको किसी को खरीदना है, आपको कोर्स कंप्लीट हो गया, 24 वोल्टेज। हाँ, जिसको किसी का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या इक्विपमेंट लेना है, कहाँ से लेना है, वो जो देखो उनको आगे ये आइडिया आ जाता है इधर क्या क्या चाहिए। 1 मंथ कोर्स आगे हाँ, वो करते में खुद ही क्या समझ क्या जाते हैं चाहिए, कहाँ वो से खुद से क्या क्या समझ क्या में लेना जाता है। है। हाँ, बाद में इधर तो आगे मुंबई में आगे जो आगे है, वो आपको तो तो खुद मालूम से है, भी ले लेमन रोड सकते में हैं। हाँ, जाके आगे जो है आगे हम आगे बताते हैं, उधर से आगे ले लो, ब्लोअर ले लो, साल्वर ले लो, जो जो भी आगे चाहिए, आपकी मन आपकी पसंद जितना भी आगे उतना लेके जा सकते। सही बात। हमारा बैक सपोर्ट होता। तो सर इसमें किस तरीके ECM खाली रिपेयरिंग सिखाते हैं आप, या TCM ABS मॉड्यूल? देखो, एबीएस मॉड्यूल तो ओपन नहीं कर सकते, सबसे पहले बात। एबीएस मॉड्यूल आगे ओपन भी आगे करेंगे, बहुत आगे प्रॉब्लम होता, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे जो चैप्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जो भी आगे बंदा है, वो टीवी का बंदा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे रिपेयर करता, वो बंदा ECM भी रिपेयर करता है। हाँ लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं है उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर आएगा, बस। हाँ हाँ, ये सॉफ्टवेयर आगे मालूम हो जाएगा कि जितने भी आगे आगे बंदे हैं, टेलीफोन रिपेयर करते सो बंदे हैं, और टीवी रिपेयर करते सो बंदे हैं, ये सब बंदे ने आगे अभी इस लेवल में आगे आए। अच्छा, ECM रिपेयर के मतलब हार्डवेयर वही है, जैसे मदरबोर्ड है, IC है वगैरह, वो है सेम ही है, सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है। तो लेकिन software क्या है तो कौन सी IC आगे डाले तो प्रोग्राम करना पड़ेगा, हाँ, कौन सी IC आगे चेंज करने से प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, अच्छा, ये सब मालूमात होना चाहिए। मालूमात होना चाहिए। वो टीवी मैकेनिक को और सेलफोन रिपेयरिंग आगे जो भी आगे भाई उनको तो मालूम नहीं है, सही कहते नहीं कहते, उस लेवल में, इस लेवल में आगे जो है हम आगे सिखाएंगे, और बहुत बढ़िया से आगे ये प्रोफेशनल बंदा जो जैसा आगे काम करता, वो कारीगर उस लेवल तक हम आगे पहुंचाएंगे विदिन 1 मंथ। तो सर ऐसा अगर समझो फूड का क्या है, मतलब फूड का क्या रहेगा, अगर कोई आता है बाहर से आता है, आउट ऑफ स्टेट से आता है, तो फूड का रहने का, तो आप बोले रहने का फ्री है यहाँ पे, फूड का कैसा रहेगा? फूड का तो अगर जो देखो बाहर वही भाई तो बाहर से आगे खा सकता है, क्यों मैं आगे बताने का, जो हम आगे प्लान किए थे जो फूड का भी, जो लेकिन क्या है फूड का आगे जो थोड़ा आगे लफड़ा चलता, भाई मैं आंध्रा से आया है, हाँ, मैं बिहार से आया है, मैं राजस्थान से आया है, सबका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेस्ट होता, अलग अलग होता। उस लेवल में आगे हमने भी आगे डिसाइड किए हैं, भाई जो भी आगे स्टूडेंट आया है, उसको पेट भर आगे खाने के लिए चाहिए, तो जैसे आगे नीचे आगे वॉकेबल डिस्टेंस से, बस 2-3 आगे दुकान छोड़ के, इतना दूर भी नहीं है, बहुत आगे सस्ते में मिल जाएगा। पूरी भजिया 25 रुपए में मिल जाएगी, 5 पूरी मिलेंगे, आराम से आके खा सकते हैं। दोपहर में खाना है, और हमारी मुंबई तो खाने में एकदम मतलब माशाल्लाह कुछ खाने का टेंशन नहीं है, साउथ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, सब मिल जाता है, सब मिल बस यही था दोस्तों, आपको समझ में आ रही है। अपने इंस्टीट्यूट का लोकेशन भिवंडी है ना? भिवंडी मुंबई भिवंडी है।
हाँ, मुंबई में है, भिवंडी में है। पहले सर का तो थोड़ा आगे हमारे इंस्टीट्यूट के आगे देख सकते तुमने किस तरीके से हाँ, क्या है वो मैं करूंगा। वो एक बार पूरा ऐसा राउंड कैमरा घुमा दूंगा मैं। तो ये जो लोकेशन है भिवंडी है, महाराष्ट्र। पहले सर का इंस्टीट्यूट सांताक्रूज में था, और जब एक्सपैंड हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे थे और जगह कम पड़ रही थी, इसलिए सर ने अभी भिवंडी शिफ्ट हुए। उनका इंस्टीट्यूट पूरा भिवंडी में है, और आपको आना है तो आपको भिवंडी आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा इंस्टीट्यूट दिखा देता हूँ, कैमरे में आप देख लेना। बस यही था सर। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू, वेलकम। हाँ, तो बस यही था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इंस्टीट्यूट का अगर इंटरेस्ट है, आपको एडमिशन लेना है, तो सर को या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Shade, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Shade, changing lives with every ride. Automotive genius, reaching new heights.